इंदौर हनीमून कपल मामले में राजा रघुवंशी की लाश शिलांग में मिली, जबकि पत्नी सोनम अब भी लापता है। और अब इस रहस्यमयी मामले में एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसने इस केस को और पेचीदा बना दिया है। ये मामला राजा रघुवंशी की हत्या और उनकी पत्नी सोनम की रहस्यमयी गुमशुदगी से जुड़ा है, जो मेघालय में हुई है। सीसीटीवी फुटेज में राजा और सोनम नजर आ रहे हैं, तब उन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहने हैं। ये फुटेज तब का है जब उन्होंने होम स्टे में चेक इन किया था। दूसरे दिन वे सुबह टूरिस्ट स्पॉट को देखने निकले, तब दोपहर में सोनम की उसकी सास से फोन पर बात भी हुई थी। शिलांग के पर्यटन क्षेत्र के डबल डेकर रूट के खाई वाले हिस्से के जिस होम स्टे में 23 मई को इंदौर के लापता दंपत्ति राजा रघुवंशी और सोनम रुके थे, उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। उनके हाथ में सामान भी नजर आ रहा है। बता दें, राजा का शव 11 दिन बाद मिला था और 13वें दिन 4 जून को उनका इंदौर में अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि पत्नी सोनम रघुवंशी के बारे में 15वें दिन भी कोई सुराग नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज में सोनम रघुवंशी और उनके पति राजा को 22 मई की शाम को शिलांग के एक होटल में चेकआउट करते हुए देखा गया। ये दोनों साथ में देखे जाने वाले आखिरी पुख्ता सबूत है। इसके बाद माना जा रहा है कि दोनों शिलांग के करीब 120 किलोमीटर दूर सोहरा यानी चेरापूंजी क्षेत्र के एक होटल में रुके और फिर मोलाकिया गांव की तरफ बढ़े। इसके बाद से दोनों गायब हो गए। पूरा मामला कैसे सामने आया? 24 मई को कपल द्वारा किराए पर लिया गया स्कूटर सोहरारी राम इलाके में लावारिस हालत में मिला। 2 जून को पुलिस ने ड्रोन की मदद से खाई से राजा रघुवंशी की लाश बरामद की। मौके से मोबाइल और मछेती मिली। राजा का फोन और एक मछेती यानी कुल्हाड़ी जैसी धारदार हथियार भी घटनास्थल से मिला, जिसे हत्या में इस्तेमाल किया गया हो सकता है। पुलिस को तलाशी के दौरान एक रेड जैकेट मिली, जो कि सोनम की होने की आशंका जताई जा रही है। सोनम के भाई गोविंद को शक है कि उनकी बहन का अपहरण करके उसे बांग्लादेश में ट्रैफिक कर दिया गया है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है और मेघालय के मुख्यमंत्री से अपील की है कि इस मामले को हत्या नहीं अपहरण का केस माना जाए। राजा के भाई विपिन ने भी इस बात की तरफ इशारा किया कि कपल की अंतिम लोकेशन बांग्लादेश की सीमा के करीब थी, जिससे क्रॉस बॉर्डर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आशंका और मजबूत हो जाती है। मेघालय मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने गुरुवार को पुष्टि की कि लापता इंदौर कपल में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, जबकि दूसरा अब भी लापता है। इस घटना को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, मेघालय में इससे पहले कभी ऐसा मामला नहीं देखा गया। ये हमारे लिए एक बेहद महत्वपूर्ण केस है और हम इस घटना के पीछे जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। राज्य पुलिस ने लापता व्यक्ति की तलाश और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अपनी जाँच तेज कर दी है। जो हमारे स्टेट में जो ये सिचुएशन हुआ और जो सिचुएशन के हिसाब से जो एक आदमी की हत्या हुई और एक अभी मिसिंग है, ये हमारे लिए एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है और ये बहुत दुख की भी बात है। मेघालय में ऐसा सिचुएशन और ऐसा इंसिडेंट हमने पहले नहीं देखा और ये हमारे लिए भी एक नई चीज है। अपना कंडोलेंसेस मैं फैमिली मेंबर्स को देना चाहता हूं और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं फैमिली मेंबर्स को ये बताना चाहता हूं कि हमारे स्टेट की तरफ से, हमारे पुलिस फोर्स की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन एजेंट्स की तरफ से ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है और जो यहाँ पे कदम उठाने पड़ेंगे हम कदम उठाएंगे। जो हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि हम इस इशू के जड़ तक पहुंचे और ये किन लोगों ने ये पर्टिकुलर ये ऐसा इंसिडेंट जो है किया है, इन्हें हम लोग पकड़े। ये सब चीजों में हम लोग अपना पूरा दम लगाएंगे और मैं फैमिली मेंबर्स को ये मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस फोर्स हर लेवल पे काम कर रही है। सोनम को तलाश रही पुलिस और खोजी दल ने इस सीसीटीवी फुटेज को भी जांच में शामिल किया है। इस होम स्टे में राजा और सोनम ने बैग रखे थे और फिर वो घूमने निकल गए थे। वे दोबारा उस होम स्टे में लौट कर नहीं आए, क्योंकि उसके बाद सोनम और राजा लापता हो गए थे। 11वें दिन राजा का शव डबल डेकर रूट के पार्किंग यार्ड के नीचे 150 फीट गहरी खाई में मिला था, जबकि सोनम अब भी लापता है। सोनम की खोजबीन वाईसावडोंग के पहाड़ी क्षेत्र में तलाश हो रही है। पुलिस अब उस एक्टिवा की लोकेशन के आधार पर सोनम को ढूंढने की कोशिश कर रही है। इस केस में हर बीतता वक्त सोनम की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। ये केस जितना रहस्यमयी है उतना ही चिंताजनक भी है। सोनम का कोई पता ना लगना और राजा की हत्या ये सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे बड़े खतरे की तरफ इशारा कर सकता है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।